बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वीवर। हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी में आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इलाज के बारे में बताऊंगा। हमारे चेहरे और जिस्म पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इस वक्त बनना शुरू हो जाते हैं जब हमारे जल्द के मसाम, मुर्दा खलियात, जल्द से पैदा होने वाले इजाफी तेल और जल्द की सतह पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया से भरकर बंद हो जाते हैं। बंद होने वाले मसाम जिनका मुँह खुला हुआ हो, उसके ऊपर हवा की गंदगी जमने से उनका रंग काला पड़ जाता है। इनको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं या ओपन कॉमीडोन कहते हैं। और जिन पोर्स का मुंह बंद हो रहता है वो देखने में सफ़ेद दानों की तरह नज़र आते हैं, उन्हें हम वाइट हेड्स या क्लोज्ड कॉमीडोन्स कहते हैं। जब लोगों के ब्लैक हेड और वाइट हेड्स बनने लग जाते हैं, वो उन्हें अक्सर दबा दबा कर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हाथ लगाने की सूरत में पहले तो हाथों की गंदगी चेहरे के ऊपर लग जाती है। दूसरे, जब ब्लैक हेड या वाइट हेड स्किन के अंदर से बाहर आता है, उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया पूरी जल्द पर फैल जाते हैं, जिससे जल्द में जलन पैदा हो सकती है और इन्फेक्शन का इम्कान भी रहता है, जिसकी वजह से हमारे जल्द पर मुहासे, काले धब्बे और निशानात बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर दबाने से स्किन के पोर्स के मुंह खुल जाते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं और कई बार चेहरे के ऊपर स्कार्स या कट के निशान भी रह जाते हैं। अब मैं आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इलाज बताता हूँ। ब्लैक और वाइट हेड्स को निकालने के लिए कई लोग भाप लगाने का बताते हैं और कुछ लोग ब्लैक हेड्स निकालने वाली पट्टियों या स्ट्राइप्स का बताते हैं, या फिर चारकोल, बेसन और चावल वगैरह के मास्क का बताते हैं। इन तमाम सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करने से छोटे छोटे ब्लैक हेड्स और स्किन का ऑयल वगैरह तो निकल जाता है, लेकिन बड़े ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। दूसरा आम ट्रीटमेंट जो बताया जाता है वो है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल का लगाना। ये पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है, मुहासों से निजात मिलती है, लेकिन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के इलाज के लिए ज़्यादा मददगार साबित नहीं होता है। ब्लैक हेड और वाइट हेड से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं आपको सबसे महफूज, सादा और अच्छा तरीका बताता हूँ। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे को हल्के गर्म पानी से सैलिसिलिक एसिड फेस वाश से धोएं। ये फेस वाश आप किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। ये फेस वाश लेकर आप पूरे चेहरे के ऊपर मसाज करें और रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये फेस वाश बगैर रगड़े ही आपके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल और जल्द पर जमा हुए डेड सेल्स को भी साफ़ कर देते हैं। पहले सिर्फ रात को ही इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको सूट करने लगे तो इसे सुबह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस फेस वाश को इस्तेमाल करने के बाद जब आप जल्द के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को साफ़ करने वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो अंदर जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से असर करती है। इन दवाओं में सबसे बेहतरीन दवाई जो टॉलरेट करने वाली है वो है 0.1% एडाप्लिन जेल। इसको आप रोज़ाना रात के वक्त फेस वाश इस्तेमाल करने के बाद ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पर लगाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स सूख कर झड़ जाते हैं और अपने पीछे ओपन पोर्स भी नहीं छोड़ते हैं। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उसके साथ साथ आप हफ्ते में एक बार बेसन का मास्क या चारकोल का मास्क भी लगाएंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। जिन लोगों की जल्द ड्राई या नॉर्मल है, उन्हें फेस वाश की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो रात को सिर्फ नॉर्मल पानी से चेहरे को धोकर 0.1% एडाप्लिन जेल का इस्तेमाल करें। 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। आखिर में एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा, रेटिनो ए क्रीम या इस फैमिली का कोई भी प्रोडक्ट जैसे एडाप्लिन जेल वगैरह सनलाइट से आपकी जल्द को सेंसिटिव कर देते हैं। लिहाजा जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो रात को इस्तेमाल करें और दिन के वक्त 30 to 40 SPF सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं।
امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کے بارے میں مکمل معلومات مل چکی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔